21 दिसंबर को करणी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन, प्रशासन अलर्ट, संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिया। हरदा में आगामी 21 दिसंबर को करणी सेना द्वारा जिला मुख्यालय पर जन क्रांति आंदोलन किया जाना है। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। गुरुवार शाम को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कलेक्टर परिसर में किसी भी प्रकार के ज्ञापन, रैली या प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शुक्रवार को राजपूत छात्रावास में करणी सेना के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की। करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि आंदोलन को 17 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने जुलाई माह में करणी सेना के सदस्यों के साथ हुई कथित घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। सुनील राजपूत ने दावा किया है कि यह हरदा जिले का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित कई पदाधिकारी शामिल होंगे। पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने कहा कि आरक्षण को लेकर फैल रही गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन का आरक्षण से विरोध नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा रही है। देखिए, 12-13 जुलाई के बाद से ही लगातार हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में जन क्रांति न्याय आंदोलन हम इसको नाम दिया है हमने, और 21 दिसंबर को हरदा में इसका महापड़ाव है। नेहरू स्टेडियम में यह आयोजन होगा, जिसकी प्रशासन ने हमको लिखित अनुमति दे दी है। ट्रैफिक व्यवस्था से लगा के सारी व्यवस्थाएं हम लोग संभाल रहे हैं। सरकार से जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, वो हमने पहले ही सरकार और प्रशासन को सौंप दी है कि हमारी मांगों पर विधि सम्मत निर्णय 21 तारीख को हो जाए, ताकि एक लोकतांत्रिक तरीके से आयोजन हो सके। समय सीमा क्या रहेगी? देखिए, हमने 1 दिन की अनुमति प्रशासन से ली है। अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो आगे के आंदोलन की हम पुनः उनसे आगे बढ़ाने की अनुमति लेंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर अनुमति ना दे पाए तो फिर क्या होगा? देखिए, लोकतांत्रिक देश में अनुमति का हमारा अधिकार है, और अगर प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो उनको हम अनुमति देना चाहिए, और बाकी अगर अनुमति नहीं देते तो भी हम अपना आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी प्रकार बर्बरता हुई तो फिर उसका जवाब आप किस प्रकार से देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से प्रशासन ने एक बार यहाँ बर्बरता करके देख ली है। पूरा देश उन पर छीछी कर रहा है, एक तरीके से प्रशासन शर्म महसूस कर रहा है। तो दोबारा प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर ऐसा कुछ प्रशासन करता है तो इस बार हम भी तैयार हैं। देखिए, आपने पूरे जिले में देखा, हम गांव-गांव तक पहुंचे और नगर में भी हर घर तक पहुंचे हैं, और आप देखें प्रतिदिन सर्व समाज का समर्थन इसमें मिल रहा है। हमारे वॉलेंटियर पूरी उसमें रहेंगे, जो भी अव्यवस्था फैलेगी उसके लिए मौजूद रहेंगे। और हमारा नेहरू स्टेडियम पे हमको परमिशन मिली, अभी हम वहाँ पूजा करके भी आए हैं, और वहीं पे हमारा आंदोलन रहेगा। और जब तक हमारी मांगे माननी ली जाती है तब तक हम अडिग रहेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सर्व समाज के साथ वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन प्रशासन ने तो आपको 1 ही दिन के लिए अनुमति दी है। अगर प्रशासन नहीं मानता आपकी मांगों को तो फिर किस प्रकार से आपका आगे का? देखिए, 1 दिन की अनुमति, हम प्रशासन से फिर बात करेंगे, हमारी कोर समिति, और फिर हम परमिशन मांगेंगे, और आगे का आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरी रहती है वो बैठे रहेंगे हमारी मांगों के लिए। राज्य शासन स्तर पे है, फिर उसका क्या होगा? देखिए, राज्य हमारे को पहले भी 8 जनवरी को 18 मांगे लिखित में सरकार ने हमको आश्वासन दिया था पूरी करने का, पर जो मांगे राज्य की है हम बैठेंगे, और वो राज्य की मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम अपनी मांगों को लेके डटे रहेंगे। इस प्रकार प्रशासन कुछ बर्बरता करता है तो फिर आगे क्या आप क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन ने पहले भी बर्बरता की और हमने संविधान का पालन करा। आप सभी ने देखा किस प्रकार से लाठियां बरसाई, पर हमारे किसी भी सदस्य और किसी भी भाई ने एक भी कंकर उनको नहीं मारा। तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और उनके लाठियों का सामना करेंगे। वो बंदूक भी चलाएंगे तो हम पीछे नहीं डटेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 21 दिसंबर जन क्रांति आंदोलन से पहले सियासी हलचल तेज, करणी सेना को परशुराम सेना का मिला समर्थन। हरदा में 21 दिसंबर को प्रस्तावित करणी सेना के जन क्रांति आंदोलन को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। करणी सेना द्वारा रखी गई 21 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगों को लेकर भीम आर्मी और SC/ST वर्ग से जुड़े संगठनों ने आपत्ति जताई है। इन संगठनों का कहना है कि कुछ मांगे आरक्षित वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच गुरुवार को परशुराम सेना ने करणी सेना के आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। परशुराम सेना के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि भीम आर्मी द्वारा किया जा रहा विरोध पूरी तरह अनुचित है और करणी सेना की सभी मांगे न्याय संगत हैं। सुधीर शर्मा ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई बार एक तरफा कार्रवाई देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सबसे अधिक लाभ आरक्षित वर्ग के वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगा।
उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले कुछ प्रभावशाली लोग ही अपने समाज के अन्य लोगों के अधिकारों में बाधा बन रहे हैं। शर्मा ने सवाल उठाया कि जो नेता आरक्षित वर्ग की बात करते हैं वे जमीनी स्तर पर जाकर समस्याएं क्यों नहीं सुनते। 21 दिसंबर के आंदोलन से पहले अलग अलग संगठनों के बयानों से साफ है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तुल पकड़ सकता है। मुख्य बात तो करनी सेना की जो मांगे हैं उनके समर्थन में है और मेन बात जो थी कि आरक्षण वाले मुद्दे, एट्रोसिटी एक्ट, इन मुद्दों पर जिस प्रकार से भीम आर्मी या इनसे जुड़े संगठन द्वारा जो विरोध किया जा रहा उस संबंध में की थी। कारण क्या है कि आज कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट में संविधान का ही उल्लंघन होता है। एक पक्ष की कार्रवाई होती है, उसमें दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता। यहाँ कहाँ संविधान लागू हो पाया, ये चीजें ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आर्थिक आधार पर होगा तो सर्वाधिक लाभ जो है इन्हीं वर्गों के व्यक्तियों को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से ये लोग सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग के तो 5-10% लोग ही हैं। आपने इस वर्ग के नेताओं को लेकर कुछ बात कही? हाँ, इन वर्ग के नेताओं को लेकर ये नेता लोग अपने वर्ग की बात तो करते हैं, लेकिन वर्ग के लोगों की समस्या के लिए जाते नहीं है, उनके पास नहीं जाते, उनसे संपर्क नहीं करते। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी भी संगठन के लोगों ने किसी छात्रावास में जाकर इंस्पेक्शन किया हो, बल्कि हमारे बच्चों को क्या सहूलियत मिल रही है, किस प्रकार नहीं मिल रही है, ये कमी है, इस विषय की मांग की हो, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना। जो लोग जाते ही नहीं, ये सिर्फ इनके नेतागिरी के हिसाब से इन्होंने संगठन बना रखे हैं। गांव में नहीं जाते, गांव में क्या तकलीफ है वर्ग के लोगों को, वहां आज भी लगभग सामान्य वर्ग के लोग ही मदद करते हैं उनकी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। टिमरनी कॉलेज के विकास को मिली नई दिशा, कलेक्टर ने दिए खेल, डिजिटल संसाधन और अनुशासन के निर्देश। हरदा जिले के शासकीय भाऊ साहब भुसकुटे महाविद्यालय टिमरनी में जन भागीदारी समिति के सामान्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पदेन अध्यक्ष एवं कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने की। बैठक में महाविद्यालय के समग्र विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कलेक्टर जैन ने विद्यार्थियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और रोजगारोन्मुखी व कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों को सशक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर खेल अधोसंरचना से छात्रों में अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में जन भागीदारी समिति प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार सिकरवार ने पूर्व वर्षों में किए गए कार्यों और प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी दी। इस पर सदस्यों ने सकारात्मक चर्चा की। कलेक्टर ने सभी प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों और कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप पर नियमित 6 घंटे की दैनिक उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपस्थित कार्य निष्पादन और अनुशासन को मानदेय निर्धारण और गोपनीय चरित्रावली से जोड़ा जाएगा। बैठक में खेल मैदान के समतलीकरण, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और मानदेय वृद्धि जैसे प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में प्राचार्य डॉक्टर जेके जैन सहित जन भागीदारी समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। 21 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने जारी की वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था। हरदा में 21 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित जन क्रांति न्याय आंदोलन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। संभावित भीड़ और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने नेहरू स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। यातायात पुलिस के अनुसार हरदा से छिपानेर की ओर जाने वाले वाहन अस्पताल तिराहा, नई सब्जी मंडी, प्रताप टॉकीज और बाईपास चौराहे के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। वहीं खंडवा से इंदौर की ओर जाने वाले वाहन खेड़ीपुरा चौराहा, बाईपास, पुलिस लाइन और 4 लेन बाईपास से होकर गुजरेंगे। नर्मदापुरम और बैतूल की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए ऊड़ा 4 लेन ब्रिज और छोटी हरदा ब्रिज के रास्ते तय किए गए हैं। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में न आएं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस थाना हरदा से संपर्क किया जा सकता है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।